अगर आप कानून व्यवस्था को भी देखें तो हम गांव से निकल के शहर तक जाने में भी एक डर का माहौल है। हर आदमी आज डरा हुआ है कि पता नहीं कब कौन बदमाश गोली से उड़ा दे। एक लाइन नीचे आने लगी थी कि जल्द ही ईडी पहुंच सकती है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर। 3 दिन वो लाइन चली। चौथे दिन जिस दिन वो लाइन गायब हो गई उस दिन हमने ये मान लिया था कि सरकार तो बीजेपी की बनाएगी ये कांग्रेस। क्यों? भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ईडी के डर से पूरी कांग्रेस को बीजेपी के पास गिरवी रख के आ गए। यानी नमस्कार दोस्तों, जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जग्गा के साथ गांव बुसाना से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस पर 25 सितंबर को रोहतक में बड़ी रैली होने वाली है। उसी का न्योता देने के लिए सुनैना चौटाला गांव टू गांव घूम रही है और लोगों को 36 बिरादरी को न्योता देती हुई नजर आ रही है। वहीं बुसाना गांव में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुनैना चौटाला ने बताया, सरकार पर भी निशाना साधा, सरकार की कमियां भी बताई, कौन से गांव में कौन सी कमियां हैं, और दूसरी बात कांग्रेस की जो इतनी बड़ी हार हुई है उस हार का कारण भी सुनैना चौटाला ने बताया। फिलहाल ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, बुसाना गांव में भव्य स्वागत किया गया, लोगों के द्वारा आशीर्वाद भी दिया गया। तस्वीरें देख पा रहे हैं, महिलाओं ने भी स्वागत किया, पुरुषों ने भी स्वागत किया, आशीर्वाद भी दिया। तस्वीरें देख पा रहे हैं जेड मीडिया के माध्यम से लाइव तस्वीरें, और हरियाणा की आन बान शान पगड़ी पहनाकर भव्य स्वागत करते बुसाना गांव के निवासी सामने नजर आ रहे हैं। आपसे भी अपील रहेगी कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आइए खुद सुनैना चौटाला की जुबानी ही जानते हैं किस तरह से उन्होंने सरकार को भी घेरने की बात कही और किस तरह से कांग्रेस की हार का ठीकरा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर फोड़ा। ये आइए सुनते हैं सुनैना चौटाला की जुबानी ही। धन्यवाद नवीन का, धन्यवाद बुजुर्गों का, धन्यवाद सुशील पंपवाड़े का, और भी भाई मस्ती रह गए, मस्ती नाम का नहीं जगह सस्पेंड हो जाए। हाँ नाम सस्पेंड हो गया। विरोध हल्के में पहुंचे हो, गाँव घूम रहे हो, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप चौथा स्तंभ हैं जिसके माध्यम से हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। जहाँ तक आपने मुझे पूछा बड़ौदा हल्के में आने का, तो मैं चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस पे, हमारा परिवार है हरियाणा प्रदेश, उसको निमंत्रण देने आई हूँ, क्योंकि चौधरी देवीलाल जी 36 बिरादरी के नेता थे। इसलिए मैंने 36 बिरादरी को न्योता दिया है 25 सितंबर की रैली के लिए, जो कि इस बार रोहतक की नई अनाज मंडी में करने जा रहे हैं। कुछ समस्याएं भी सामने आई होंगी, कौन कौन सी समस्या? मैं जिस भी गांव में गई हूँ वहाँ बहुत सारी समस्याएं, एक समस्या नहीं है। महिलाओं को बहुत समस्याएं हैं, किसी का राशन कार्ड कट गया है, किसी का पेंशन नहीं बन रही है, कहीं गांव में पीने के पानी की भी समस्या है, वहीं किसान को बहुत समस्या है, खाद को लेके, बीज को लेके। तो ये जो समस्याएं हैं ये इतनी ज़्यादा हैं कि अगर मैं आपको लिस्ट गिनाने लगूंगी तो यहीं पे शाम हो जाएगी। सीधी सीधी बात है, मौजूदा सरकार हर मोर्चे पे विफल है। आज अगर आप कानून व्यवस्था को भी देखें तो हम गांव से निकल के शहर तक जाने में भी एक डर का माहौल है। हर आदमी आज डरा हुआ है कि पता नहीं कब कौन बदमाश गोली से उड़ा दे। एक राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं ये कह रही हूँ, अगर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो इसमें जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये अधिकार है लोकतंत्र का। अगर ऐसा है तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैं खुद इसकी पक्षधर हूँ कि जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी होना चाहिए। कांग्रेस की आखिर में जो है जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी हो चुकी है, क्या कहना था इसको? सबसे पहला काम तो उन्हें नेता प्रतिपक्ष को चुनना था। ये लिस्ट जो जारी हुई है, अभी जारी हुई है, इसके बाद तमाशा होना बाकी है। जो आपके युवा के अध्यक्ष चुने गए हैं वो तमाशा तो शुरू हो चुका। बाकी आप जब फील्ड में जाएंगे तो ये एक दूसरे की टांग खींचते हुए आपको स्वयं नजर आ जाएंगे। जो नेता प्रतिपक्ष बना नहीं पाई पार्टी, वो जिला के अध्यक्षों को लेके क्या अपने पीठ को थपथपा रही है। कांग्रेस की जो लिस्ट आई है उसमें से मात्र एक ही महिला को जिलाध्यक्ष बनाया है, इस पर क्या कहना? कोई भी पार्टी आप इतिहास उठा के देख लें, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, महिला शक्ति को अगर किसी ने सही मंच दिया है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल है। क्योंकि महिला आयोग का गठन करने वाले भी आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला रहे हैं। आज ना तो कांग्रेस पार्टी महिलाओं को आगे आने देना चाहती, ना बीजेपी। ये दोनों ही आपस में फ्रेंडली मैच खेलते हैं। इनको जनता से कोई सरोकार नहीं है, इन्हें सिर्फ कुर्सी से मतलब है। कुर्सी के डर से और ईडी के डर से ये एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले भूपेंद्र हुड्डा कह रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, भूपेंद्र हुड्डा सीएम बनेंगे, लेकिन सरकार बीजेपी की बनी।
न केवल भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा बल्कि हरियाणा प्रदेश में भी ये आम बात थी कि इस बार 70 पार कांग्रेस पार्टी लेके जाएगी। कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मन में भी ये बात थी। इसका मैं आपको सिर्फ एक ही जवाब दे सकती हूँ कि आप सबने एक ईडी का डर देखा होगा जो छोक्कर और सुरेंद्र पवार इन सब के ऊपर आया। उसी दौरान एक लाइन नीचे आने लगी थी कि जल्द ही ईडी पहुंच सकती है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर। 3 दिन वो लाइन चली। चौथे दिन जिस दिन वो लाइन गायब हो गई उस दिन हमने ये मान लिया था कि सरकार तो बीजेपी की बनाएगी ये कांग्रेस। क्यों? भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ईडी के डर से पूरी कांग्रेस को बीजेपी के पास गिरवी रख के आ गए, यानी कि बेच के आ गए। एक राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं ये कह रही हूँ अगर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो इसमें जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये अधिकार है लोकतंत्र का। अगर ऐसा है तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैं खुद इसकी पक्षधर हूँ कि जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी होना चाहिए। कांग्रेस की आखिर में जो है जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी हो चुकी है, क्या कहना चाहोगे इस पर? सबसे पहला काम तो उन्हें नेता प्रतिपक्ष को चुनना था। ये लिस्ट जो जारी हुई है अभी जारी हुई है, इसके बाद तमाशा होना बाकी है। जो आपके युवा के अध्यक्ष चुने गए हैं वो तमाशा तो शुरू हो चुका। बाकी आप जब फील्ड में जाएंगे तो ये एक दूसरे की टांग खींचते हुए आपको स्वयं नजर आ जाएंगे। जो नेता प्रतिपक्ष बना नहीं पाई पार्टी, वो जिला के अध्यक्षों को लेके क्या अपने पीठ को थपथपा रही है। कांग्रेस की जो लिस्ट आई है उसमें से मात्र एक ही महिला को जिलाध्यक्ष बनाया है, इस पर क्या कहेंगे? कोई भी पार्टी आप इतिहास उठा के देख लें, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, महिला शक्ति को अगर किसी ने सही मंच दिया है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल है। क्योंकि महिला आयोग का गठन करने वाले भी आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला रहे हैं। आज ना तो कांग्रेस पार्टी महिलाओं को आगे आने देना चाहती, ना बीजेपी। ये दोनों ही आपस में फ्रेंडली मैच खेलते हैं। इनको जनता से कोई सरोकार नहीं है, इन्हें सिर्फ कुर्सी से मतलब है। कुर्सी के डर से और ईडी के डर से ये एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले भूपेंद्र हुड्डा कह रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, भूपेंद्र हुड्डा सीएम बनेंगे, लेकिन सरकार बीजेपी की बनी। न केवल भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा बल्कि हरियाणा प्रदेश में भी ये आम बात थी कि इस बार 70 पार कांग्रेस पार्टी लेके जाएगी। कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मन में भी ये बात थी। इसका मैं आपको सिर्फ एक ही जवाब दे सकती हूँ कि आप सबने एक ईडी का डर देखा होगा जो छोक्कर और सुरेंद्र पवार इन सब के ऊपर आया। उसी दौरान एक लाइन नीचे आने लगी थी कि जल्द ही ईडी पहुंच सकती है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर। 3 दिन वो लाइन चली। चौथे दिन जिस दिन वो लाइन गायब हो गई उस दिन हमने ये मान लिया था कि सरकार तो बीजेपी की बनाएगी ये कांग्रेस। क्यों? भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ईडी के डर से पूरी कांग्रेस को बीजेपी के पास गिरवी रख के आ गए, यानी कि बेच के आ गए।